नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी आज हम एक आर्टिकल देखेंगे जो कि मोदी जी से रिलेटेड है और मोदी जी अभी गए हुए अमेरिका क्वाड समिट में, जो कि वो वहाँ UN में खड़ा होकर कुछ बयान दिए हैं। उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। विकास के लिए वैश्विक संस्थाओं में सुधार जरूरी, ये मोदी जी बोले कि अगर विकास चाहिए तो जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है उनमें सुधार जरूरी है। ग्लोबल शांति के लिए मोदी जी ग्लोबल संस्थान को सुधार करने को बोला कि अगर ग्लोबल शांति चाहिए तो हमें ग्लोबल संस्थान में सुधार चाहिए। मोदी जी अमेरिका में बोले ग्लोबल शांति चाहिए संसार को, तो फिर ग्लोबल संस्थान को हमें सुधार करना पड़ेगा। ये आर्टिकल है दोस्त, मतलब सीधे सीधे मोदी जी अमेरिका से कुछ भाषण दिए हैं, वही चीज हम देखने वाले हैं। इस आर्टिकल में क्या दिए हैं वही चीज हम पूरा समझेंगे लाइन टू लाइन। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे अपने लिए रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि मैं इंद्रजीत सरोज एक स्टूडेंट हूं और एक स्टूडेंट को आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए दोस्त कुछ पैसे की जरूरत होती है, जो कि हमें लगा कि हम पढ़ाते हुए पढ़ लेंगे, तो मैं YouTube पे छोटे छोटे वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से शायद कुछ पैसे मिल जाए तो मैं आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर पाऊँ। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो हमारे पढ़ाई के लिए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना दोस्त, ताकि हमारी थोड़ी मदद हो जाए। चलिए, अगर आप हमारा मदद करते हो तो आपका मैं थैंक यू बोलता हूँ, और ना करते हो तो कोई बात नहीं, फिर भी थैंक यू बोलता हूँ। विकास के लिए वैश्विक संस्थाओं में सुधार जरूरी, मोदी जी बोले। कुछ ऐसे यहाँ पे इस टाइप का स्टेप होता है, जिसको बोलना है वो नीचे से बोलेगा और चेयरपर्सन ऊपर होते हैं, थोड़ा सा ऊंचाई पे। और एक बार हम लगे हाथ वर्ल्ड मैप में इंडिया के सापेक्ष में अमेरिका का पोजीशन देख लेते हैं। हम यहाँ आए दोस्त, अपना प्यारा सा इंडिया वर्ल्ड में यहाँ पे, जो कि एशिया में पड़ता है। यहाँ से जब वेस्ट की तरफ चलेंगे तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन यहाँ और ऊपर थोड़ा अलास्का है, ये दोनों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। और स्पेशली भारत में इसे हम अमेरिका के नाम से ही जानते हैं। इंडिया में अमेरिका का मतलब पूरा, लेकिन ये नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री का नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और ये बहुत शातिर स्टेट है, कंट्री है, जो कि अपने नाम के साथ अमेरिका तो लगा लिया है और किसी के नाम के साथ अमेरिका नहीं लगने दिया है। कनाडा अपना अलग पहचान लेके चलता है। इसके जस्ट नीचे मैक्सिको है, ये भी अपना अलग पहचान लेके चलता है। ब्राजील, लेकिन ये साउथ अमेरिका है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वही चीज एक ही है, जो आप समझ सकते हो। लोकेशन आपने देख लिया। अब हम आगे लाइन टू लाइन आर्टिकल पे बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र के 2 दिवसीय भविष्य के शिखर सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि वैश्विक शांति वैश्विक संस्थाओं के सुधार पर निर्भर है। मतलब वैश्विक मतलब ग्लोबल पीस, ये किस पे डिपेंड करता है? ग्लोबल इंस्टीट्यूशन पे, इनके सुधार पे निर्भर करता है। आगे ये क्या क्या कहते हैं? मानवता की सफलता युद्ध के मैदान में नहीं। किसी मानव का सफलता अगर जानना है तो युद्ध के मैदान में आप न जानो, बल्कि हमारी सामूहिक शक्ति के में निहित है। श्री मोदी ने कहा, संभवतः रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण और उसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध के साथ साथ पश्चिमी एशिया में इजरायल हमास संघर्ष का संदर्भ देते हुए, मतलब बोला रूस यूक्रेन के साथ भिड़ गया, इजराइल हमास के संघर्ष में भिड़ गया। अभी आज एक इजराइल से रिलेटेड और आएगा, आपको आर्टिकल मिलेगा, जो कि लेबनान पे एक आक्रमण कर रहा है हिजबुल्लाह के ठिकाने पे। उस पर भी मैंने आपके साथ एक आर्टिकल शेयर किया है। ये बोल रहे हैं ये लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं फाइनली जाके ये शांति ही करने वाले हैं, शांति समझौता करेंगे, जो भी होगा एग्रीमेंट समझौता जो भी होगा साइन हुई। बट अभी तो लेके मार के जनता को मार रहे हैं, वहां की प्रॉपर्टी ध्वस्त कर रहे हैं, ये सब गलत चीज है। इसमें क्या कि आप युद्ध के मैदान में किसी की सफलता नहीं कर सकते, बल्कि हमारी सामूहिक शक्ति के में निहित होना चाहिए।
और वैश्विक शांति और विकास के लिए वैश्विक संस्थाओं में सुधार आवश्यक है। वैश्विक संस्थाओं के कहने का मतलब है ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, साथ ही उन्होंने कहा कि सुधार प्रासंगिकता की कुंजी है। प्रासंगिकता की कुंजी है। देखते हैं ये कुंजी कैसी बातें कर रही है। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में G20 में अफ्रीकी संघ की अस्थायी सदस्यता इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। श्री मोदी ने ये बात बोली कि G20 में हमने अफ्रीका संघ को, पूरे संघ को एक अस्थायी सदस्यता दिया था, जो कि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मोदी जी अपनी तारीफ खुद लेके चले गए। 22 जी नेता हैं तो हमारे लीडर अच्छे हैं, नो डाउट। फॉरेन कंट्री के मामले में तो इनका मस्त होता है, सबको घेर के रखते हैं। 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र ने 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए एक कार्य योजना और लक्ष्यों के बयान को अपनाया, जिसे भविष्य के लिए समझौता कहा जाता है। इसे भविष्य के लिए समझौता कहा जाता है, बट एक क्या था, एक लक्ष्य है। इस समझौते में एक वैश्विक डिजिटल समझौता और भविष्य की पीढ़ियों पर एक घोषणा शामिल थी। मतलब जो आने वाली पीढ़ियां उनके लिए कुछ था, और जो वैश्विक डिजिटल था समझौता, इस पे भी इन्होंने कुछ सिग्नेचर करके आ रहे हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार से लेकर मानवाधिकार और डिजिटल सहयोग, जिसमें AI शासन भी शामिल है, जैसे कई विषय शामिल है। विश्व निकाय की अक्सर कार्रवाई पर गतिरोध और बहस के लिए आलोचना की जाती है, जिसमें देश अक्सर आगे बढ़ने के तरीके पर टकराव करते हैं। मतलब एक कोई देश है, वो आगे बढ़ने के अपने तरीके को लेकर दूसरे देश से टकरा जाता है, लड़ जाता है, ये चीज गलत है। ये कुछ ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। भारत सबसे आगे है किस मैटर में? भारत संयुक्त राष्ट्र और विशेष रूप से इसकी सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए सबसे आगे है। मतलब आप अगर इस चीज में सुधार करते हो तो भारत सबसे आगे खड़ा मिलेगा कि हाँ सुधार करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब इस मैटर में आगे है, ताकि किसी और चीज में आगे समझ लेना। जिसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या में विस्तार की मांग की गई। जो अस्थायी सदस्य हैं, ये 5 की बात कर रहे हैं, 5 हैं अस्थायी सदस्य। इसमें और ये विस्तार की मांग कर रहे हैं किसने? मोदी जी। जिसमें स्वयं अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व शामिल है। यूनाइटेड नेशन की ये बात करें, UN जिसे बोलते हैं, उसकी बात कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा, जबकि आतंकवाद वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ है, साइबर, समुद्री और अंतरिक्ष क्षेत्र संघर्ष के नए रंगमंच के रूप में उभर रहे हैं। मतलब ये तो समुद्री खतरा तो ये पुराना ही है, बहुत साल से चला आ रहा है, लेकिन इसमें कुछ नए चीज शामिल हुए हैं, जो कि साइबर है, अंतरिक्ष क्षेत्र संघर्ष है। ये नए रंगमंच के रूप में उभर रहे हैं और एक खतरा कर सकते हैं किसी भी देश को किसी भी टाइम। इसलिए, और समुद्री वाला तो अभी आप देखे ही हो कि जब इजराइल से हुआ था तो क्या क्या देखने को हमें मिला। कितने जहाज को हाईजैक किया गया, कितने जहाज पे सीधे बम गिरा दिया गया, ये सब कितना क्या हो रहा था वो आप देख सकते हैं। और किसे रास्ता रोक दिए, किसे कब्जा कर लिए कि ये जहाज यहाँ से आ रहे, इसका झंडा लगाओ, इसे रोक लो। ये समुद्री ही खतरा में काउंट होगा। उन्होंने वैश्विक डिजिटल शासन का आह्वान किया, जो सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता बरकरार रहे। उन्होंने कहा, भारत अपने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को पूरी दुनिया के साथ साझा करने के लिए तैयार है। मतलब ये साथ साथ अपना एडवर्टाइजमेंट भी करके आ गए कि जो भारत है अपना, ये डिजिटल सार्वजनिक, हर एक जगह डिजिटल करके चलता है। कोर्ट डिजिटल हो गया। अब हमें लगता है कि ये जो अपना जनगणना है, इसे भी ये डिजिटल ही करवाने वाले हैं। और जो भी ऐसे बहुत सारी चीजें इंडिया में जो डिजिटल हो रहे हैं। पहले टिकट चेक होता था,
वो पेपर लेके आते थे सब कुछ, अब उनके हाथ में टैब है, वो भी डिजिटल हो गया। इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर आप लोग चाहो तो आपके साथ भारत साझा कर सकता है अपनी टेक्निक, जो कि ये डिजिटल फॉर्म में बहुत ज्यादा काम कर रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार श्री मोदी ने सोमवार सुबह अपने होटल में प्रवासी भारतीयों के साथ बैठकें की और संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के बाद द्विपक्षीय बैठकें करने का कार्यक्रम है, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की उनकी 3 दिवसीय यात्रा का समापन है। मतलब 2 दिवसीय यात्रा 3 दिवसीय में हो गया और ये इनका समापन होगा। आगे देखते हैं दोस्त, कुछ और अपडेट निकल के आता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। ये आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। अगर आर्टिकल थोड़ा सा भी अच्छा लगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना।